इनाया ने फिर हिम्मत करके कबीर से पूछ ही लिया। कबीर सर, हम उन आदमियों का क्या करेंगे? ये इटली है, यहाँ हमें यहीं के लोगों को अपने साथ मिलाना होगा, तभी हम जीत पाएंगे। कबीर ने कार ड्राइव करते हुए कहा। जहां एक और कबीर और इनाया वापस जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ मारियो डेल्फ अपने महल से निकल गया। मारियो डेल्फ के आगे और पीछे एक एक कार चल रही है, जिसमें उसके चार चार आदमी बैठे थे। मारियो डेल्फ की कार को जाता देखकर एक सड़क किनारे आदमी ने तभी अपना फोन बाहर निकाला और फिर फोन मिलाते हुए बोला, वो निकल गया है। ये सुनकर सामने से एक आदमी ने कहा, ओके, तुम अपनी बाइक से उसका पीछा करो। इतना कहकर उसने कॉल काट दिया। अपने मालिक से ऑर्डर मिलते ही वो आदमी बाइक स्टार्ट करके मारियो डेल्फ के पीछे निकल गया। मारियो डेल्फ को अभी कोई अंदाजा भी नहीं है कि उसके लिए आज का दिन कितना भयंकर होने वाला है। तभी मारियो डेल्फ ने अपने एक आदमी से कहा, हम अपने पुराने रूट से नहीं जा रहे, आज नया रास्ता ले लेना। यह सुनकर मारियो डेल्फ के आदमी ने कहा, ओके, पर दूसरा वाला रास्ता सेफ नहीं है। हम लोग हर रोज इसी रास्ते से आते हैं, तो हमारे लिए यही सेफ रास्ता रहेगा। नहीं, आज दूसरा वाला ले लो, मारियो डेल्फ ने कहा, और फिर अपने लिए सिगरेट जलाई और पीने लगा। मारियो डेल्फ की कारों को पास होता एक सड़क से दूर पहाड़ी पर लेटा आदमी अपने स्कोप से देख रहा था। तो जैसे ही उसे मारियो डेल्फ की कार आती दिखी तो उसने अपना फोन निकाला और फिर आगे अपने आदमी से बोला, वो आ रहा है, 3 कारें हैं और बीच में वो है। ये सुनकर फोन के दूसरे साइड के आदमी ने अपनी कार को स्टार्ट कर लिया, जो कि सड़क किनारे खड़ी थी, और फिर जैसे ही उसकी कार के पास से मारियो डेल्फ की कारें निकली, उसने भी अपनी कार को पीछे लगा दिया। उस आदमी ने कार चलाते हुए देखा कि उसके आगे चल रही मारियो डेल्फ की तीनों ही कारें बार बार आगे पीछे हो रही हैं। जिस कार में मारियो डेल्फ बैठा है, कभी वो कार सबसे आगे जा रही है, तो कभी सबसे पीछे, तो कभी बीच में चल रही है। ये सब देखकर उस आदमी को कंफ्यूजन हो गया कि मारियो डेल्फ आखिर किस कार में है। तभी उस आदमी का फोन बजा तो उसने देखा कि हुआंग हू का कॉल था। ये देखकर उस आदमी ने कॉल अटेंड करते हुए कहा, हेलो। इस पर हुआंग हू ने सामने से कहा, टारगेट कंफर्म है ना सेकंड कार में? सॉरी सर, मैं कंफ्यूज हो गया हूं, उस आदमी ने कहा। यह सुनकर हुआंग हू ने गुस्से से गाली देते हुए कहा, जल्दी से टारगेट कंफर्म कर, नहीं तो जो अटैक उस पर होने वाला है वो मैं तेरी कार पे करवा दूंगा। जी सर। इतना कहकर उस आदमी ने अपनी कार की फुल स्पीड कर दी ताकि वो ये पता कर पाए कि मारियो डेल्फ किस कार में है। अभी वो ओवरटेक करके आगे निकला ही था, पर उसने बैक मिरर में देखा तो उसे मारियो डेल्फ की कार दिखना बंद हो गई, जिस पर उसने अपनी कार के एकदम से ब्रेक लगा दिए, जिससे कि हाईवे पर तेज चल रही कारें पीछे से एक एक करके अपने आगे चल रही कार से टकराने लगी। देखते ही देखते 10 सेकंड में 30-40 कारों का एक्सीडेंट हो गया था। तो उस आदमी ने उतरकर अपना फोन बाहर निकाला, पर तभी उसकी नजर कुछ दूर पर पड़ी, जहां उसने देखा कि मारियो डेल्फ की कारों ने रूट चेंज कर लिया है। यह देखकर उस आदमी ने हुआंग हू को फोन लगाते हुए कहा, शिट शिट। फिर जैसे ही हुआंग हू ने फोन अटेंड किया तो उस आदमी ने कहा, सर, मारियो ने अपना रूट चेंज कर लिया है। व्हाट? हुआंग हू ने चौंकते हुए कहा, हाँ सर, मैं सच कह रहा हूं, उसकी कारें मेरे सामने से जा रही हैं, उस आदमी ने कहा। यह सुनकर हुआंग हू ने कहा, तो मेरे से बात क्या कर रहा है, उसका पीछा करना। सर, एक्सीडेंट हो गया है, उस आदमी ने डरते हुए कहा, जिसे सुनकर हुआंग हू ने कहा, तू मिल, मैं तुझे बाद में ड्राइविंग की क्लास दूंगा। इतना कहकर हुआंग हू ने गुस्से से फोन काट दिया। इसके बाद फिर उसने अपने कदम तेजी से बाहर की तरफ बढ़ाए और कार के अंदर बैठकर फुल स्पीड से निकल गया। अभी हुआंग हू की कार तेजी से जा रही थी कि तभी उसका फोन बजा। उसने देखा तो मिस्टर जेन का कॉल था। यह देखकर हुआंग हू का दिमाग और ज्यादा गर्म हो गया। जहां एक और मारियो डेल्फ के रूट चेंज करने की वजह से हुआंग हू और उसकी टीम के आग लगी पड़ी है, तो वहीं दूसरी तरफ कबीर चिल मोड में अपनी जी वैगन लेकर शोरूम से निकल रहा है।
कबीर की कार के पीछे पीछे ही इनाया की अपनी ड्रीम कार बेंज एस क्लास भी आ रही है, जिसमें इनाया बैठी उसे चला रही है। और इन दोनों कारों के पीछे कबीर की वो कार चल रही है जिसमें कबीर सुबह से घूम रहा था। तभी फिर कबीर ने अपनी जी वैगन की स्पीड बढ़ाते हुए अपना एक हाथ बाहर निकाला। कबीर की स्पीड बढ़ाने के चलते इनाया ने भी अपने कार की स्पीड बढ़ा दी। अब दोनों कारें हवा से बातें कर रही हैं। जो रास्ता 1 घंटे का था इन्होंने महज आधे घंटे में ही पूरा कर लिया। कबीर ने फिर होटल के सामने आकर कार रोकी और कबीर अभी कार से उतरा ही था कि तभी कबीर का फोन बजा। कबीर ने देखा तो एक अननोन नंबर से कॉल था, जिसे देखकर कबीर ने कॉल अटेंड किया ही था कि तभी कबीर को अपने सामने इनाया की कार भी आती दिखी, जो होटल के एरिया में भी इतनी फुल स्पीड से आ रही थी कि अगर कोई आगे आ गया तो वो पक्का ही मारा जाएगा। फिर कबीर ने कॉल अटेंड करते हुए कहा, हेलो। हेलो जेंटलमैन, मैं फ्रेडी बोल रहा हूं। मेरे आदमी तैयार हैं, बोलो कहां आना है। सामने से फ्रेडी ने कहा। यह सुनकर कबीर ने कहा, अभी उन्हें वहीं अपने पास बैठा कर रखो, नाश्ता वास्ता करवाओ, मैं जब कॉल करूंगा तब भेज देना। ओके। इतना कहकर फ्रेडी ने कॉल काटा, जिसके बाद फिर कबीर ने इनाया के खिलते चेहरे को देखकर कहा, तुम्हारी ये खुशी किसी को मार ना दे। वो कैसे? इनाया ने पूछा। इस पर कबीर ने कहा, इतनी तेज कार जो चलाती हो तुम। ये सुनकर इनाया शर्मा गई। फिर इनाया ने कबीर से कहा, आप ही से सीखा है सर, किसी को मारने का सवाल ही नहीं उठता। तभी इतने में वो कार भी वहां पर आ गई जिसमें कबीर सुबह से घूम रहा था। जिसके बाद उस शॉपकीपर के आदमी ने कबीर को उसकी कार की चाबी पकड़वाई और फिर वो निकल गया। कबीर और इनाया दोनों ही फिर लिफ्ट से ऊपर आए। जहां एक और कबीर अभी वाकई में चिल मोड में है, तो वहीं दूसरी तरफ हुआंग हू ने कॉल अटेंड करते हुए मिस्टर जेम से कहा, हाँ बोलो। बोलो क्या, अभी तक मारियो नहीं आया, जबकि मेरे आदमी कब से उसके इंतजार में खड़े हैं, मिस्टर जेम ने कहा। यह सुनकर हुआंग हू ने कहा, उस हरामी ने अपना रूट ही चेंज कर लिया, तो मैं अब उसके पीछे ही जा रहा हूँ। रूट चेंज कर लिया? आज तक तो उसने कभी अपना रूट चेंज नहीं किया, फिर आज अचानक ये कैसे किया? कहीं कोई हमारा आदमी तो उसके साथ मिला हुआ नहीं है ना? मिस्टर जेम ने हुआंग हू से पूछा। इस पर हुआंग ने जवाब देते हुए कहा, वो सब मुझे नहीं पता, तुम्हें अपने आदमियों का ध्यान रखना चाहिए था। मैं भी निकल रहा हूं। इतना कहकर मिस्टर जेम ने भी अपने कदम तेजी से बाहर की तरफ बढ़ाए। मिस्टर जेम के साथ ही 4-5 कारें और निकली, जिनके हाथों में भी हथियार थे। एक और मिस्टर जेम और हुआंग हू के बने बनाए प्लान पर पानी फिर गया। जिस टर्मिनल से वो मारियो डेल्फ पर हमला करके उसे अपने साथ ले जाने का सपना देख रहे थे, मारियो डेल्फ ने उनके उस सपने को अपने एक रूट चेंज कर देने से ही तोड़ डाला। मारियो डेल्फ की कारें तेजी से जा रही थीं। तभी उसके एक आदमी ने कहा, मिस्टर डेल्फ, बांग्लादेश से मैसेज आया है। वो कह रहे हैं कि उन्हें जल्द ही माल चाहिए। अगले 1 महीने के लिए मार्केट में उतरने का सबसे अच्छा मौका है। अगला 1 महीना कैसे? क्या कोई शुभ मुहूर्त निकलवाया है? मारियो डेल्फ ने कहा, नहीं, इलेक्शन होने जा रहे हैं, तो इलेक्शन टाइम में फोर्स और पुलिस दोनों ही नेताओं की सेफ्टी में लगी होगी, तो यही मौका है अभी मार्केट में नोटों को डाल देने का। मारियो डेल्फ के आदमी ने कहा, ओह, अभी 4 दिन पहले ही पूरा का पूरा कंटेनर पकड़ा गया है और अब तुम फिर से कह रहे हो कि फिर से एक और कंटेनर भेजें ताकि हमारा पत्ता साफ हो जाए, मारियो डेल्फ ने कहा। मारियो डेल्फ की इस बात पर उसका आदमी कुछ भी नहीं बोल पाया। तभी मारियो डेल्फ ने आगे कहा, अभी मुझे मेरा लॉस कवर करना है, प्रॉफिट गया भाड़ में। मारियो डेल्फ की ये बात सुनकर उसके आदमी ने हाँ में अपनी गर्दन हिलाई, जबकि मन ही मन तो वो कह रहा था कि अगर हमने ये नहीं किया तो हमारी जगह कोई और मार्केट में उतर जाएगा। तो क्या होगा फिर अब आगे? क्या वाकई में आज हुआंग हू और मिस्टर जेन मिलकर मारियो डेल्फ को पकड़ लेंगे, या फिर देर हो चुकी होगी?